प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल, जय श्री राधा रानी की। भगवान प्रयागराज में भरद्वाज मुनि से मिले और उसके बाद भगवान को अब प्रयागराज से भी आगे जाना है। उसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लय लोयन लाहू, दे आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निश प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनेश्वर नाय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गोई के साथ वे चले। राम सप्रेम कयो मुनि पाही, नाथ कहिए हम कह मग जाई, मुनि मन बिहस राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कह अही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, मुनिशन मुदित 50 आए, समय राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बट 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने, कर प्रणाम ऋषि आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पूर्ण किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निश्चय जाई, देखे दरस नार नर ढाई, वंशनाथ जन्म फल पाई, फिर दुखित मन संग पठाई। जब भी किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते। विदा किए बटु विनय कर, फिरे पाए मन काम, उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर शम श्याम। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देख करे निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल साब सय मन माही, नाव गाँव पूछत सकुचाही, जे तिन मऊ बय बिरध सयाने, तिन कर जुगुत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएँ भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन समय सुनाई, बनाए चले पितु आयुष पाई, सुन संषाद सकल पछताई, रानी राय किए भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया है। ते अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कभी अलिखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का
और सुंदर था, उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, अतः नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परेउ दंड जिम धरन तल दशा न जाए बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम बेहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।